Audio Jungle. नमस्ते इंडिया, आई एम रिया वर्मा फ्रॉम सॉल्वी कंस्ट्रक्शन। जो हमारा होम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट पे लगातार जो वीडियोस आ रहा है उसमें ये हमारा हो गया वीडियो जिसमें हम बताने वाले हैं पीसीसी के ऊपर। पीसीसी तो एक्सकवेशन का वर्क हम लोग का हो गया था प्रीवियस वीडियो तक। तो एक्सकवेशन के बाद हम लोग जो पीसीसी करते हैं, पीसीसी मीन्स प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, जिसमें कि छड़ नहीं रहता, केवल हम लोग सीमेंट का कंक्रीट जो बनाते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, उससे हम लोग पीसीसी करते हैं। तो पीसीसी जो हम लोग करते हैं उसका थिकनेस क्या होता है? तो जनरली 75 mm थिकनेस लेते हैं, या तो 6 इंच ले सकते हैं, या तो 150 mm भी थिकनेस हम लोग लेते हैं पीसीसी का। और पीसीसी है क्या ये मैं आपको बता दी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसका रेशियो बता देते हैं। रेशियो जो आपका है 1:4, 1:36, 1:4:8, 1:5:10, इन चारों में से आपको कोई भी रेशियो आप ले सकते हैं। अगर हाई ग्रेड का बनाना है आपको तो 1:4 लीजिए। और आपको अगर नॉर्मल पीसीसी है, ये एक तरह से बेस है, आपका घर का ये बेस है, तो इसमें आपको उतना ज़्यादा रेशियो देने का ज़रूरत नहीं है। आई थिंक 1:4:8 अगर देना सही रहेगा मेरे हिसाब से। एज अकॉर्डिंग टू सिविल इंजीनियर 1:4:8 ही रेशियो लोग यूज़ करते हैं पीसीसी के लिए। तो 1:4:8 मीन्स इट मीन्स कि एक कढ़ाई हो गया आपका सीमेंट, 4 कढ़ाई आपका बालू, 8 कढ़ाई गिट्टी, उसको जो पीसीसी होगा वो बन जाएगा। वो पीसीसी को आप 150 mm थिकनेस पे कास्ट कर दोगे नीचे, तो वो आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। तो वो जो बेस तैयार होगा वो आपको करना है। तो एक्सकवेशन के तुरंत बाद आपको पीसीसी नहीं करना है। एक्सकवेशन के बाद जो आपका लैंड है, जो आपका मिट्टी है, उसमें 2 फीट तक आपको ऐसे ऐसे होल करना है। एंटी टर्माइट केमिकल जो हम लोग छिड़कते हैं ज़मीन में ताकि दीमक ना लगे आपके बिल्डिंग को, उसके लिए 2-2 फीट आपको होल कर लेना है पूरे एरिया में जहाँ भी एक्सकवेशन हुआ है। 2-2 फीट तक होल कर लेना। जो हम लोग एंटी टर्माइट केमिकल का जो छिड़काव करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि जो इन फ्यूचर हमारा बिल्डिंग बनेगा उसमें आपका क्या सिर्फ ब्रिक वर्क ही रहेगा, नहीं, आप में आपका वुडन वर्क भी होगा। डोर का फ्रेम बनेगा, विंडो का फ्रेम बनेगा, तो वो ब्रिक वर्क से कहीं ना कहीं वो जुड़ के जाके वुडन में जो दीमक है वो वुड में ज़्यादा, मतलब आपको वुड को ख़राब कर देता है। तो वो दीमक आपका ब्रिक वर्क से जा करके विंडो का फ्रेम को डैमेज कर सकता है, डोर का फ्रेम को डैमेज कर सकता है, जिसको चौखट बोलते हैं, चौखट को डैमेज कर सकता है। इसलिए एंटी टर्माइट का छिड़काव हम लोग को एक्सकवेशन में ही कर लेना है। उसके बाद पीसीसी करना है। पीसीसी का रेशियो आप लोग को मैं बता दी 1:4:8 जनरली आप यूज़ कर सकते हो। और आपको अगर अच्छे ग्रेड का करना है तो 1:2:4, 1:3:6 ये सब रेशियो आप यूज़ कर सकते हो। और थिकनेस आपका 150 mm तक जाएगा, 75 mm से लेके 150 mm तक कुछ भी आप पीसीसी का थिकनेस दे सकते हो। और मैं एक आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ कि पीसीसी ज़रूरी ही क्यों है। बहुत जगह पे क्या होता है, लोग पीसीसी के जगह पे मार्बल भी रख देते हैं, जहाँ पे मार्बल इजीली अवेलेबल, जैसे कि राजस्थान हो गया, राजस्थान में कोटा स्टोन ये सब बहुत फेमस है। तो वो क्या करते हैं, वो पीसीसी की जगह पे स्टोन भी रख के, मार्बल भी रख करके जनरली बिल्डिंग बना देते हैं। तो वो भी सही है, बट वैसे प्लेस के लिए जहाँ पे मार्बल इजीली अवेलेबल है, चीप रेट में मिल जाता है, जहाँ पे स्टोन का कीमत थोड़ा कम है, यहाँ पे अगर हम लोग पीसीसी करने बैठ गए तो मार्बल का बहुत रेट है, तो बहुत रेट भाग जाएगा। तो इसीलिए, और रबल सोलिंग नाम से भी एक होता है जिसमें स्टोन का हम लोग पिचिंग करते हैं, स्टोन पिचिंग टाइप होता है रबल सोलिंग। उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए सबसे पहले आपको जो आपका सरफेस है एक्सकवेशन का, उसको पूरा लेबल कर लेना है। लेबल करने के बाद वही 2 फीट का आपको होल कर लेना है, एंटी टर्माइट का छिड़काव जो है वो कर लेना है। उसके बाद स्टोन पिचिंग आपको करना है। बहुत जगह पे क्या होता है, रबल सोलिंग वर्क भी लोग करवाते हैं। रबल सोलिंग मीन्स कि वो पत्थर करके जो रखा रहता है ना, स्टोन पिचिंग जो एक्सकवेशन में वो भी करवाते हैं। उसमें क्या है, आपको सबसे पहले लेवल कर लेना है, जो भी आपका एक्सकवेशन का नीचे का सॉइल है उसको लेवल कर लेना है। उसके बाद 2 फीट का होल कर लेना है, होल करते जाना है। उसके बाद एंटी टर्माइट का छिड़काव कर देना। उसके बाद आप रबल सोलिंग करिए, उसके बाद फिर आप फाउंडेशन कास्ट वगैरह करके बिल्डिंग बना सकते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि पीसीसी करना ही क्यों है और रबल सोलिंग करना ही क्यों है। डायरेक्ट भी तो फाउंडेशन को तो सरफेस मिल ही जाएगा, प्लेन बना के घर बना देंगे। लेकिन नहीं, जैसे कि आपका पैर भी तो प्लेन है, लेकिन फिर भी आपको चलने के लिए जूते और चप्पल तो चाहिए होते हैं ना, ताकि आप इजीली चल पाओ, आसानी हो आपको चलने में, कंफर्टेबली चल पाओ। बस उसी तरह बिल्डिंग का जूता और चप्पल जो भी बोलो आप, वो एक तरह से पीसीसी है जो कि उसको कंफर्टेबल देता है, खड़े रहने में आसानी होता है। तो बस उसी तरह से पीसीसी का भी वही काम है। जैसे कि आप जूता पहन के घूमते हो, आपको बहुत पैर पे स्ट्रेस नहीं आता, रिलैक्स लगता है, उसी तरह बिल्डिंग में भी उस तरह का स्ट्रेस नहीं आता, रिलैक्स रहता है बिल्डिंग, कंफर्टेबली वो खड़ा रह पाता है। तो इसीलिए आपको पीसीसी करना बहुत जरूरी है, बट विथ करेक्ट रेशियो,
बट विथ करेक्ट थिकनेस, बट विथ एंटी टर्माइट केमिकल का छिड़काव करते के साथ करना है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टू बिल्ड योर ड्रीम, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल आइकन। बाय बाय।